दोस्तों नमस्कार। गठबंधन की राजनीति करने में और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता चलाने में क्या फ़र्क है, आज हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ थी, बहुमत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा थी, तो मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसले किए। धारा 370 हटाया गया, नोटबंदी का फैसला हुआ और भी बड़े बड़े कई फैसले हुए। लेकिन किन्हीं भी फैसलों पर यू टर्न नहीं लेना पड़ा। जीएसटी तमाम विरोध के बावजूद लागू हो गया। ये बहुत बड़े फैसले थे, लेकिन कहीं भी यू टर्न सरकार को वापस नहीं लेना पड़ा, एक सेकंड थॉट नहीं देना पड़ा, जेपीसी को नहीं भेजना पड़ा, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास किसी बिल को नहीं भेजना पड़ा। लेकिन इस बार दोस्तों 2024 में चूंकि 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, तो सरकार भले ही बन गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर यू टर्न करना पड़ रहा है मोदी सरकार को। हम कुछ ऐसे फैसलों की जानकारी आपको देते हैं। यू टर्न कई फैसलों पर तो है ही, लेकिन अभी जो एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत हुई है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से काफ़ी नज़दीक है, इसे भी एक तरीके से माना जा सकता है कि सरकार जो काफ़ी समय से अरसे से ये चीज़ नहीं मांग रही थी, यूनियनों की या कर्मचारियों की मांग को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, वो एनपीएस पर उतारू थी। अब ये माना जा सकता है कि जो यूपीएस लेकर सरकार आई है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बहुत करीब है और एक तरीके से उसने यू टर्न लिया है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार के हाल फिलहाल के कुछ यू टर्न्स क्या रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन जो प्रॉपर्टी पर लगने वाली थी, उसको 20% से घटा के 12.5% किया गया था, और उसमें जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो नहीं दिया गया था बजट में, लेकिन उसको अब वापस ले लिया गया है, रोल बैक कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड बिल जो था वो सरकार लेकर आई थी, लेकिन उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ही है कि टाइम बाइंग अप्रोच होता है, वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालना होता है। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट बिल था, ब्रॉडकास्ट बिल की कॉपी सबको दे दी गई थी, लेकिन उसे फिर वापस मंगा लिया गया कि फिर से उसे नए सिरे से भेजा जाएगा। तीन चीज़ तो ये हो गई। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लैटरल एंट्री के लिए सरकार में विभिन्न पदों पर जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों के लिए यूपीएससी ने सीधी वैकेंसी निकाली थी, यानी सीधी भर्ती। लेकिन विपक्ष के दबाव में कहें या अपने समर्थक दलों के दबाव में कहें, सरकार को ये वापस लेना पड़ा। तो ये 3-4 ऐसे फैसले हैं जो कि सरकार ने अभी वापस लिए हैं। कदाचित अगर ये 2014 और 2019 की सरकार होती तो ये फैसले वापस नहीं लेती, क्योंकि मोदी सरकार फैसले वापस लेने के लिए नहीं जानी जाती थी। लेकिन शायद अगर अब यही स्थिति रही तो मोदी सरकार को भी फैसले वापस लेने वाली सरकार के रूप में जाना जाने लगेगा। अब आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप देखिए कि इसको देने के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने जो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस है, इसको सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकांश संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की अभी भी मांग कर रहे हैं। कौन कौन से हैं ये संगठन, आइए बताते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एआईटीयूसी और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीआईटीयू जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस योजना को एक सिरे से खारिज कर दिया है। यानी ये संगठन कह रहे हैं कि नहीं, हमें मान्य नहीं है, यूपीएस हमें स्वीकार्य नहीं है, और इसे हम सरकार की एक और ऐसी खामी के रूप में देख रहे हैं जहां सरकार को शायद फिर इस पर कुछ सेकंड थॉट देना पड़े। अब देखिए, आरएसएस से संबद्ध है बीजेपी, और आरएसएस से संबद्ध है एक ट्रेड यूनियन, इसको कहते हैं भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस। बीएमएस ने भी अभी साफ तौर पर यूपीएस का स्वागत नहीं किया है। बीएमएस का कहना है कि हालांकि ये जो यूपीएस है
ये ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बेहद करीब है, फिर भी कुछ मुद्दों पर हमारा मतभेद है और यूपीएस का पूरा विवरण आने के बाद ही हम बताएंगे कि हमारी भविष्य की कार्रवाई क्या होगी। ये बीएमएस बोल रहा है, जो कि आरएसएस से संबद्ध संगठन है। बीएमएस के महासचिव रविंद्र हिमते ने कहा है कि निश्चित रूप से यूपीएस मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना की तुलना में एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें सुनिश्चित 50% पेंशन, महंगाई राहत, पारिवारिक पेंशन, सरकारी योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% और रिटायरमेंट पर अतिरिक्त एक मुक्त भुगतान शामिल है। हिमते ने यह भी कहा है कि हालांकि ओपीएस की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है, जैसे यूपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है। अंशदायी मतलब इसमें कर्मचारी को अपनी ओर से भी हर महीने जब तनख्वाह की रकम आएगी उसमें से कुछ ना कुछ देना होगा, वो प्रतिशत। जबकि कर्मचारियों को जो पहले की पेंशन योजना थी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता था। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि किस तरीके से सरकार जो है वो लगातार कई मुद्दों पर पीछे ही जा रही है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है, इसमें क्या कोई संशोधन होता है, इसे सीधे तरीके से मान लिया जाता है, या इसे भी ठंडे बस्ते में रखकर एक बार फिर ओपीएस की ओर जाया जाएगा। और ये पता तुरंत चल जाएगा, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में चुनाव होने हैं। सरकार इतनी जल्दीबाजी में ये लेकर आई है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में इसका फ़ायदा देख रही होगी सरकार, लेकिन अगर कर्मचारी संगठनों का इसी तरीके का विरोध रहा तो हो सकता है कि इस पर भी फिर पुनर्विचार करना पड़े। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।